वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रमेशा का चैनल। रमेशा 143 रमेशा की प्यारी बातें। रमेशा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी और मज़ेदार और प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक दफ़ा एक बीवी को ख्याल आया कि मैं अपने हस्बैंड को आजमा के देखती हूँ। मैं अपने शोहर को आजमा के देखती हूँ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे होने से ना होने से ने कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। वो जनाब उन्हें आजमाने के लिए ना एक कागज़ पे ना कुछ वर्ड्स लिखती है। वो कहती है जी मैं आपके साथ रह रह के थक गई हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे आपकी ज़िंदगी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोर हो गई ऐसी सेम रेगुलर लाइफ से, काम काम काम। लिहाजा मैं तो चलिए अपने घर, मैं अब जा रही हूँ फ़िलहाल हमेशा के लिए। मैं आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आऊँगी। और जब हस्बैंड कहने का टाइम होता है वो जल्दी जल्दी से वो पेपर पकड़ती है और फटाफट ना टेबल पे रख के ना तो बेड के नीचे छुप जाती है। हस्बैंड आते हैं, आके तो देखते हैं, जब देखते हैं वे पेपर पड़ा है टेबल पे तो वो ऐसे पेपर पकड़ के पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं कि वो बेगम चली गई, कुछ लम्हों के लिए तो वो ज़रा सीरियस हो जाता है, चुप कर जाता है। लेकिन बाद में एकदम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और वो इतना खुश हो के ना कुछ वर्ड्स लिखता है। तो आगे लिख देता है वर्ड्स लिख के ना, तो फ़ोन पकड़ता है और पता क्या कहता है, कहता ओ आज तो मैं आज़ाद हो गया। एक बेकार एक नकम्मी सी बीवी मेरी ज़िंदगी से निकल गई। शुक्र अल्लाह तेरी ज़ात का, आज तो मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आज से वो खुद ही चली गई, मेरी जान छूट गई। अब मैं जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करके तो मैं वो घर के सामने वाले पार्क में आ रहा हूँ और आप रेडी हो जाओ और सामने वाले पार्क में आ जाओ। इतना कह के तो वो ना बाहर कपड़े चेंज करके तो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो बीवी जल्दी से बेड के नीचे से निकलती है और आंसू भरी आंखों से ना वो पेज पढ़ने लगती है। और पेपर पे क्या लिखा होता है कि मेरी जान, मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें सताने में, तुम्हें मनाने में और तुम्हारे आने से है। लिहाजा बाहर निकलो, तुम्हारे पाँव नज़र आ रहे। कहते बाहर आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे पाँव नज़र आ रहे हैं। मैं पार्क के सामने वाली बेकरी से ब्रेड और अंडे लेके आ रहा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी, आज सैंडविच बना के दो यार। और कहने का मतलब, सारी बात कहने का मतलब कि मोहब्बत में आजमाइशें नहीं होती। मोहब्बत को मोहब्बत से रखें, प्यार से रखें। अगर आजमाएंगे तो मोहब्बत आपके हाथों से निकल जाएगी। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते ऐसे हैं जिनमें शक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड कहीं जा सकते ही नहीं, सिंपल एक बात। इतनी उनकी चाहत आप पे असर करे कि कोई 10 बंदे भी आके कहें ना कि आपके हस्बैंड को किसी के साथ बैठे देखा, सोए देखा, लेटे देखा, तो आप कहें हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत की निशानी है और ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। ये रिश्ता चलता ही मोहब्बत के सर पे है। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में भी शक होने लगा तो फिर दूसरे रिश्तों की तो क्या ही बातें हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ। अपने इस रिश्ते को बचा के रखें, शक की पहुंच से दूर रखें ताकि आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप अपनी बेगमात पे, अपनी मिसेस पे शक करते हैं या नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने तो उन्हें आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दिया हुआ है, जहाँ मर्जी जाए। मुझे पता है उन्होंने रात को मेरे बेड पे ही आना, वो जहाँ मर्जी चले जाएंगे, आएंगे तो हमारे घर ही ना। तो लिहाजा मोहब्बत को आज़ाद छोड़िए। अगर पकड़ के रखेंगे तो वो थक जाएगा, अक जाएगा आपसे, वो आपसे जान छोड़ाएगा। लिहाजा उसको उसके हाल पे छोड़ेंगे तो वो आपकी कदर भी करेगा, चाहत भी करेगा और मोहब्बत भी करेगा। उसे पता होगा कि वो अगर ऐसी नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों करना है, मैं क्यों ऐसा करूँ। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट है और थम्स अप भी मस्ट बनता है।
कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए, अल्लाह आपकी घरेलू लाइफों को, ज़िंदगियों को कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।